परमेश्वर हमें आशीषित कर सकते हैं, हमारे जीवन को एक सुंदर आकार दे सकते हैं, हमें हमारी गलतियों से सिखा सकते हैं और हमें बड़े कामों को करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये सब कुछ संभव हो सकता है सिर्फ एक रास्ते के द्वारा, और उस रास्ते की शुरुआत होती है अपनी गलतियों और पापों की माफ़ी मांगने से, खुद को परमेश्वर को सौंपने से और हर वक्त परमेश्वर में बने रहने से। हमारे लिए कई बार सिर्फ अपनी गलतियों को मानना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि पछतावा या अपने पापों की माफ़ी मांगना क्या है, या फिर आप ये कैसे कर सकते हैं। पछतावा किसी तरह की कोई भावना नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग भावनाओं में बहकर माफ़ी मांगते हैं या यीशु के पास आते हैं, तो उनके लिए हमेशा उस माफ़ी में और यीशु में बने रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भावनाएं जितनी जल्दी हमारे दिल में घर बनाती हैं उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। बाइबल हमें दो तरीके बताती है कि पछतावा या माफ़ी मांगना क्या है। पहला, हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें अपनी सोच को और अपने रहने के तरीकों को बदलना होगा। अभी तक आप खुद को खुश करने के लिए जी रहे थे, लेकिन अब से आगे आप परमेश्वर को खुश करने के लिए जीने का इरादा करें। और जैसे कि बताया कि ये एक ज़रूरी फैसला है, ना कि सिर्फ एक भावना, तो आप बिना किसी भावना के भी माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन यदि आपकी इच्छा में ना हो तो आप माफ़ी नहीं मांग सकते। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने आप को एकदम से परमेश्वर की तरफ मोड़ दें, मन फिराएं और विश्वास करें। जब आपके लिए माफ़ी मांगना मुश्किल हो रहा हो तो एकदम से परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएं और उनको बोलें कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरी मदद करें, मैं इस पछतावे से बाहर आ सकूं। और परमेश्वर के साथ मिलकर आप ये बहुत आसानी से कर पाएंगे और विश्वास में बढ़ पाएंगे, क्योंकि विश्वास माफ़ी मांगने के बाद ही आता है। बाइबल में भी बहुत सी जगह लिखा है कि मन फिराओ और विश्वास करो। सच ये है कि आप कभी भी विश्वास से नहीं लड़ रहे थे, लेकिन आपने कभी माफ़ी की ताकत को जाना ही नहीं। हम हमेशा अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को अपनाते हैं, लेकिन पछतावा करना या माफ़ी मांगना परमेश्वर को महिमा देता है। लूका 15 में हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि कैसे घर के छोटे बेटे ने अपने पिता से अपनी जायदाद का हिस्सा मांग लिया और दुनिया में जाकर सब कुछ गलत कामों में उड़ा दिया। और फिर जब उस बेटे ने देखा उसके घर के नौकर भी उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं, तो उसने सोचा कि वे वापस जाकर अपने पिता के यहाँ नौकर बनकर ही रह लेगा। लेकिन जब वह लौटा तो उसके पिता ने उसको माफ़ किया और गले लगाकर उसका स्वागत किया। लेकिन उसके पहले उस बेटे की हालत ऐसी हो गई थी कि वह सूअरों के साथ रहता था और उनके खाने में से ही खाना खाने के बारे में सोचता था, ताकि वे अपना पेट भर सके। और यही होता है जब हम गलत करते हैं। लूका 15 उसकी 17वीं आयत में हम देखते हैं कि जब वह अपने होश में आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के पास कितने ही ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खाने के बाद भी बचा रहता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और हमें भी यही करना जरूरी है कि हम होश में आए और सच्चाई को जाने, अपने आप को वैसा देखें जैसा परमेश्वर यहोवा हमें देखते हैं। लूका 15 की 18 से आगे जब हम देखते हैं कि कैसे उस बेटे ने पक्का इरादा किया और फैसला लिया कि मैं यहाँ से उठकर अपने पिताजी के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और आग के प्रति पाप किया है, अब मैं आगे आपका बेटा कहलाने लायक नहीं रहा, मुझे आप अपना मजदूर समझकर रख ले। तो आपने देखा कि कैसे वे अपने होश में आया, खड़ा हुआ
और एक फैसला लिया और माफ़ी मांगने के लिए वह घर की ओर लौट गया। इसको पछतावा कहते हैं कि फैसला करें और उस फैसले में आगे बढ़ें, वापस अपने पिता परमेश्वर के पास आएं, जिनको आपने नाराज कर दिया था और जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अपना दिल खोलकर परमेश्वर से बातें करें और बोले कि परमेश्वर, मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, अब मैं इसको अकेले नहीं चला सकता हूँ और मुझे आपकी ज़रूरत है, क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? हमने इस कहानी में देखा कि बेटा कहने के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे अपना नौकर बना लो, लेकिन उसके पिता ने उसके कहने से पहले ही उसे गले लगाकर उसका स्वागत किया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर यहोवा है कि जब हम उसके पास जाते हैं तो वह हमारे लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जैसे वो पिता भाग कर जाता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता भी हमें गले लगा लेता है। उस बेटे का पिता अपने बेटे को ये मौका ही नहीं देता कि वह नौकर बनने की बात को बोले, लेकिन उसके पहले ही वह उसे गले लगाकर माफ़ कर देता है और उसको नए कपड़े और नए जूते देता है, और बेटे के लौटने पर जश्न रखते हैं। और ये इनाम होता है जब हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं, मन फिराते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। और ये सब बहुत कीमती है जो हमें माफ़ी के बाद अपने परमेश्वर से भी मिलता है। कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचें और अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें और बोले कि जो कुछ मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया था वह मैंने बेकार कर दिया, लेकिन अब मैं फैसला करता हूँ कि वापस परमेश्वर के पास लौटूंगा और माफ़ी मांग लूँगा। इस बारे में सोचें और मन फिराकर परमेश्वर पर विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और इस वीडियो को देखने और सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आज इनके मन में कोई भी ऐसी बात है जो इन्हें मन फिराने, माफ़ी मांगने या विश्वास में बढ़ने से रोक रही है, तो आज उस सारी बातों को यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से ख़त्म करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दें, ताकि अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे और विश्वास में बढ़ सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपको आशीष मिली है। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना के विषय हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको आत्मा के द्वारा चलना सिखाए और उसमें बने रहना सिखाए।